हाइफा वही जगह है दोस्तों जहां पे अडानी का पोर्ट है ना, उससे कोई 15-20 किलोमीटर दूर कासाएरा करके एक जगह है, वहां पे नेतन्याहू का घर, वहां पे और उसकी वाइफ थी। लेकिन उनके जब घर में ड्रोन का अटैक हुआ, दे वर नॉट इन द हाउस। बहुत बड़ा हमला नेतन्याहू के घर पर कर दिया है और यहाँ पर जी इस दफा मिसाइल या रॉकेट इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि ड्रोन अटैक हुआ है। और ये ड्रोन कहा जा रहा है ईरान ने बनाया था और जो कि नेतन्याहू के घर को टारगेट करता है। और अगर नेतन्याहू घर पे मौजूद होते तो नेतन्याहू मारे भी जा सकते थे। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग खुशी में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों खबर ये आया है कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके घर के ऊपर अटैक हुआ है। हालांकि वो जब अटैक हुआ था वो घर पे नहीं थे, लेकिन सऊदी मीडिया से ये खबर आ रहा है कि उनका घर का जो दीवार है वो थोड़ा सा क्रैक हुआ है। इतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इससे अटैक इजराइल के ऊपर से अटैक कैसे हो गया? जब इजराइल के डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है, जो इतना बड़ा बड़ा मिसाइल को रोक सकता है, वो कैसे नॉर्मल सा ड्रोन आके कैसे अटैक कर लिया लेबनान से? चलो वीडियो देखते हैं, हमारा मेजर साहब, मेजर गौरव साहब क्या बोलते हैं, और मज़ेदार ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। घर पे अटैक हुआ, वो लोग गए थे वहां पे, उस घर में रह भी रहे थे, लेकिन उस वक्त जब उस ड्रोन ने हिट करा है, देन दे वर नॉट इन द हाउस। सऊदी मीडिया ये कह रहा है कि कुछ दीवारों में क्रैक आ गया है, यानी कि किसी ना किसी को यह पता लग गया था कि प्रधानमंत्री तल अवीव में नहीं है, कासेरा जा चुके हैं, वहां पे इस घर में रह रहे हैं, ये इनका घर है, यहां पे ड्रोन अटैक करो। लेबनान से ड्रोन फायर करा दोस्तों, और लेबनान से ड्रोन आया है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर्स, और 70 किलोमीटर ट्रैवल करके इस ड्रोन ने हाइफा के बगल में कासेरा एक शहर है छोटा सा, उसके अंदर नेतन्याहू के घर पे अटैक हुआ है। तो अफरीद जो इजराइल का जो टारगेट है दैट इज ग्रेटर इसराइल, कि वो ग्रेटर इसराइल जो है मिडल ईस्ट में करना चाह रहे हैं, और वो मुकम्मल तौर पर हेजीमोन बनना चाह रहे हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है। और उनको सपोर्ट भी है सारी जो वर्ल्ड पावर्स हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं रुकेगा, और मिडल ईस्ट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, आइडियली तो कह सकते हैं मुसलमान ये कर देंगे, वो कर देंगे, जज्बा है, जंग है, शहादत है। पर्सपेक्टिव थ्योरी के लिहाज से हम देखें तो उसके लिहाज से मुसलमानों ने कुछ भी नहीं करना, ना सऊदिया ने करना। एक ही है ईरान जो इनको, क्योंकि ईरान खुद जंग में फंस गया है ना, वही ना, वो उसको ये पहले से भी कर रहा है। तो वो हमेशा से सबको पता है कि उसने अमेरिका की भी नहीं सुनी, उससे भी नहीं वो मतलब डरा, ना उससे वो अफरेड हुआ, और ना अब इनके खिलाफ ही मतलब वो जितना पॉसिबल हो सका वो करेगा तो अपनी आप तरफ ये से। कह रहे हो कि ये जो अटैक है ये इसराइल को और गुस्सा दिलाएगा और इसराइल और हमले तेज करेगा? ये बिल्कुल होंगे, और इसराइल जानबूझ के भी उनको मतलब रिलीफ फोस्टर देता है, करता है कि हमें अटैक करो, ताकि हमें बहाना मिले। हो सकता है ये प्लानिंग हो ना, वरना इसराइल ये, यस मैं एग्री करती हूँ कि इसराइल के पास इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस, ये ड्रोन एंटर ही नहीं हो सकता। और फिर देखे ये भी एक बहुत बड़ी इसराइल की प्लानिंग, घर में भी कोई नहीं है। दीज आर वेरी डीप पॉलिटिक्स, ये बहुत गहरी पॉलिटिक्स है वर्ल्ड में जो चल रही है। हम लोकल इंडिविजुअल्स जिन्होंने या शायद इतने इनलाइटेड नहीं है या उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं ये चीज़ डीपली, उनको मतलब इसराइल खुद रास्ते खोल रहा है। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम पे अटैक हो, ताकि हमारे पास एक्सक्यूज मिल जाए कि हम जो है रिटेलिएट कर रहे हैं, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। ठीक है, प्यारी समझ गई। 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि यह इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई कि नेतन्याहू उस वक्त कहां पे है। 70 किलोमीटर, यानी कि हिजबुल्ला के पास ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है। ऐसे ड्रोन्स देखो, नॉर्मल शादी के ड्रोन जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो 1-8 किलोमीटर घूम लिया, 4-5 किलोमीटर के भी जुगाड़ हो जाते हैं। 70 किलोमीटर दूर से ड्रोन आया, somebody is controlling it, 70 किलोमीटर कंट्रोल कर रहा है। सैटेलाइट के थ्रू कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। यानी कि अगर 70 किलोमीटर जा सकता है तो 150 किलोमीटर भी जा सकता है ड्रोन, राइट? उस ड्रोन को, पहली बात तो जिसने ड्रोन लॉन्च करा, या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, हम मान के चलते हैं हिजबुल्ला, लॉन्च करा, और हिजबुल्ला ने जब ड्रोन लॉन्च करा उनको पता था, एक पहली बात है। दूसरी चीज, उनके पास एक कैपेबिलिटी है। क्या
बड़े बड़े हथियार दे रहा है। रशिया बड़े बड़े हथियार दे रहा है हिजबुल्लाह को। रशिया क्यों हथियार दे रहा है ये हम कल बात कर चुके हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन दोस्तों एक और पॉइंट है ना इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूं आप पॉइंट नोट करें। देखिए साहब, रूस ने यूक्रेन की लड़ाई के दौरान रूस को बहुत क्षति पहुंची, बहुत नुकसान पहुंचा है जब यूक्रेनियंस ने ड्रोन का इस्तेमाल करा और इनकी टैंक के स्क्वाड्रंस तबाह कर दिए। अब वो 2.5 साल से जंग चल रही है। रशिया ने भी ड्रोन्स डेवलप करे, और रशिया ने ड्रोन्स डेवलप करने के बाद दे हैव सप्लाइड दिस टेक्नोलॉजी समहाउ टू द हिजबुल्लाह, क्योंकि या ये टेक्नोलॉजी ईरान से आई है, क्योंकि ईरान का भी ड्रोन इकोसिस्टम बड़ा सॉलिड है, या ये टेक्नोलॉजी रशिया से आई है। मैं आपको इसलिए रशिया कह रहा हूं क्योंकि कल ही की खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बोला था और आईडीएफ ने भी बोला था कि बहुत बड़ा एक, जिसको कहते हैं एक पूरे वेपन्स एंड एमुनिशन का डंप पाया गया, कटिंग एज, नॉट AK-47 टाइप की या ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफल या आरपीजी, नो, कटिंग एज हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम्स वर डिस्कवर्ड इन द हैंड्स ऑफ हिजबुल्लाह। अच्छा, उसके एक दिन पहले की ये भी हमने आपको खबर दी थी कि B-2 बॉम्बर से इन्होंने साउथ ऑफ यमन में जो हुथी स्ट्रांग होल्ड्स हैं वहां पे बमबारी करी अमेरिकन ने। अमेरिकन को यह खबर पता लगी कि साहब यहां पे इनके वेपन्स और एमुनिशन के डंप है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि हुथीज के पास पहले हथियार नहीं थे और अचानक कल परसों हथियार आ गए। हुथियों के पास तो बहुत दशकों से इनके पास वेपन्स और एमुनिशन है। तो आज से 72 घंटे पहले ही अमेरिका ने क्यों B-2 जैसा, जो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि स्टेल्थ बॉम्बर है, उसको लॉन्च करा, और उस बॉम्बर को लॉन्च करके इन्होंने बिल्कुल जो जमीन के नीचे उन्होंने छुपा रखे थे, राइट, दे हैड कि ऊपर से किसी को पता ना लगे, या ऊपर से कोई अगर बॉम्ब गिराए तो फिर भी हमारे वेपन्स और एमुनिशन सेफ रहे। ये कौन से वेपन और एमुनिशन है हुथियों के पास यार? और ना हिजबुल्ला और ना हमास और ना ईरान ने इसराइल के एक भी लीडर को नहीं मार पाए, लेकिन इसराइल इनके लीडर्स को चुन चुन के मार रहा है सर, पेजर से लेके, और अभी ये सिनवार को भी उन्होंने जो है टारगेट किया है। हाँ बिल्कुल, सुनने में आई, ये पता नहीं अभी शायद उसने एक्सेप्ट 2 दिन पहले नहीं किया है, कर लिया है। दूसरी पूरे गजा के अंदर उन्होंने जो है जहाज से उसके वो फोटोज वगैरह फेंके हैं। ओ ये तो बस अब यही आपको बता रहा हूँ कि जंग एस्केलेट होगी, और ये वर्ल्ड का जो ये रिकमेंडेशन अगर दी जाए तो ये पूरी दुनिया को चाहिए इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये अगर ये वार फैलती है तो ये यहाँ तक नहीं रहेगी, मिडल ईस्ट, ये हो सकता है कि वर्ल्ड वार 3 को जो है ना वो भी इमर्ज हो सकती है, क्योंकि उधर से रशिया और चाइना भी है। अगर थोड़ा सा भी उनके इंटरेस्ट को, क्योंकि रशिया और चाइना वो जो है ना बैक कर रहे हैं ईरान को, अगर इस तरह होता है कि वो थोड़ा सा कोई वाइस रेस कर देता है, या रशिया या चाइना, इन दोनों में से, तो आपको पता है फिर वो भी वर्ल्ड पावर है और हेजेमोन है, और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो इसमें तो फिर अगर होंगे तो सारी बीच में सब, जब आग लगेगी तो पूरे सारे जंगल में फैलेगी और सारा घर इसमें आएंगे। दोस्तों वीडियो तो ख़त्म हो गया, आप लोग तो मेजर साहब क्या बोले उनके बात सुने, पाकिस्तान का पब्लिक क्या बोला वो भी सुने। दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि इजराइल उन लोगों को, जितना भी टेररिस्ट ग्रुप है, उनको रास्ता दे रहा है कि तुम कुछ गलती करो, उसके बाद हम तुम्हारा काम कर देंगे। क्योंकि देखिए इजराइल का आयरन डोम जो कि इतना शक्तिशाली है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम जैसे बोलते हैं 3 लेयर में है, वो इतना बड़ा बड़ा मिसाइल को रोक सकता है, तो नॉर्मल से एक ड्रोन को कैसे नहीं रोक पाया। मुझे ये लगता है कि इजराइल ने वो चाल खेल रहा है कि भाई जितना भी टेरर ग्रुप है वो सब एक एक गलती करते चलो, हम बाद में सबको चुन चुन के उनका काम कर देंगे। मुझे ये लगता है। आपका क्या ओपिनियन है? जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। हो सकता है मेरा भी जो ओपिनियन है वो गलत हो सकता है, लेकिन सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। और अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा और एक नया शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।